अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 14 में हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने जो है वो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि इंटरमीडिएट कोड जो है वो हमें जनरेट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, तो उसको हमने फिर डिफरेंट रीजंस के साथ जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, इसी तरह लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, क्यों ज़रूरत पेश आती है, वो उससे हमने उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो इस वीडियो में मेन एम होगा वो ये होगा कि हम इंटरमीडिएट कोड जो होगा उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट नोटेशन में ना। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो बेसिकली कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, वो है पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन आपने पहले भी नाम सुना होगा, आपने जो है वो पढ़ा भी होगा, डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स में इसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर में आपने पोस्ट फिक्स को पढ़ा होगा या फिर आपने एल्गोरिदम में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्री फिक्स नोटेशन होती है या पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है या फिर इनफिक्स होती है ना। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो पोस्ट फिक्स नोटेशन की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन इज़ द यूजफुल फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट कोड इफ़ द गिवन लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेशन। तो अगर एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ आ रही है तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एज सुफिक्स नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश। ठीक है, तो पॉलिश नोटेशन भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिवर्स पॉलिश कहते हैं या सुफिक्स नोटेशन कहते हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन इज़ अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंटैक्स ट्री। If the postfix notation, an expression can be written unambiguously without parentheses. The ordinary infix way of writing the sum of x and y is with operator in the middle. तो अगर आप इनफिक्स नोटेशन की बात करते हैं तो उसमें हमने कहा था कि ऑपरेटर जो है वो सेंटर में आता है, मिडल में आता है। बट इन द पोस्टफिक्स नोटेशन वी प्लेस द ऑपरेटर एट द राइट एंड एज एक्स वाई प्लस। पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होता है कि पहले ऑपरेंड आएंगे और उसके बाद फिर उस पर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई होगा वो आएगा। ठीक है, इन पोस्ट फिक्स नोटेशन द ऑपरेटर फॉलोज द ऑपरेंड, यानी कि ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आएगा। फॉर एग्जांपल द पोस्ट फिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास अगर आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें, सिंटैक्स ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये इजीली क्या समझ आ जाएगी कि जब इसको आप फॉलो करेंगे तो इस पर कौन सा जो है वो ऑपरेटर सबसे पहले अप्लाई होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स जो है वो सबसे पहले जो है वो सॉल्व होना शुरू होंगी लेफ्ट राइट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो ए माइनस बी जो है ये पहले अप्लाई होगा, फिर उसके बाद सी प्लस डी ये पहले अप्लाई होगा, और उसके बाद क्योंकि जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म होगा तो फिर इन दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे उस पर जो है वो ये मल्टीप्लाई का अप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला स्टार अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ए माइनस बी ये अप्लाई होगा, और उसके बाद जो फर्स्ट वाला रिजल्ट होगा और जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएंगे ऐड। ठीक है, तो हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन ये बन जाएगी ए बी नेगेटिव सी डी प्लस, यानी कि पहले ए बी नेगेटिव फिर सी डी प्लस। ठीक है, इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा उस पर कौन सा होगा, स्टार वाला अप्लाई होगा। तो उसके बाद फिर दोबारा से ए माइनस नेगेटिव वाला अप्लाई होगा ए बी और इसके बाद नेगेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर फिर इस पहले वाले का पूरा का आंसर फिर उसके बाद प्लस वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके पास पोस्ट फिक्स नोटेशन हो जाएगी। सही, अब नेक्स्ट एक और जो हमने कहा था रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं थ्री डेस्क कोड। तो थ्री डेस्क कोड होता क्या, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर रिसीव इनपुट फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर फेज सिमेंटिक एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एन एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री। तो ये वाला जो फेज़ है इसको इनपुट कहाँ से मिल रही थी, जो पिछला हमारे पास जो फेज़ था सिमेंटिक एनालिसिस वाला, वहाँ से इसको बेसिकली जो है वो इनपुट मिलेगी। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में थी, वो बेसिकली हमारे पास क्या थी, सिंटैक्स ट्री, या उसमें भी हमने फेजेस में भी डिस्कस किया था कि उसकी आउटपुट क्या होती है,
सिंटैक्स ट्री होती हैं। तो सिंटैक्स ट्री देन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन दैट इज पोस्टफिक्स नोटेशन। ये तो हमने पहले भी अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड टेंड्स टू बी मशीन इंडिपेंडेंट कोड, therefore code generated assumed to have unlimited number of memory storage register to generate the code। तो हमने पहले ही बात की थी कि इंटरमीडिएट कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज वाला है वो मशीन डिपेंडेंट कोड नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो है वो उसके लिए आप अज्यूम कर सकते हैं कि मेमोरी काफ़ी है, ठीक है। A 3 address code has at most 3 address location to calculate the expression। तो 3 address कोड इसको इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 3 जो है वो लोकेशन होंगी जहाँ पर हम जो है वो डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 एड्रेस कोड कंपाइलर जनरेट टेम्परेरी नेम्स आर यूज लाइक T1 T2 इस तरह। तो हम कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ करेंगे जिसमें हम इंटरमीडिएट जो है वो रिजल्ट को स्टोर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको हम देखें कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्टार जी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये इसका सिंटैक्स ट्री है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिंटैक्स ट्री किस तरह जनरेट होता है। तो वो इस तरह जनरेट होता है कि सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वहाँ से आपने स्टार्ट करना, ठीक है। अब इसमें देखें वाई स्टार जी जो है ये सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आपने क्या करना है कि इसको सबसे नीचे आपने यहाँ से स्टार्ट किया वाई जी और इस पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है स्टार, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होना है प्लस वाला, ठीक है। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा उसमें आपने x को क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x जो है वो प्लस में आ गया, ठीक है। फिर इसका जो सारे का सारा जो रिज़ल्ट है वो किसको असाइन हो रहा है a को आ रहा है। तो ये वाला जो रिज़ल्ट होगा इसको आपने जो है वो इसके साथ जो है वो देख लिया, ठीक है, असाइनमेंट मिलेगा। तो उसकी अब इसको जब आप देखेंगे तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट कोड जो 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन आ रही है तो ये बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेशन है आप अगर देखेंगे जो स्टेप आपने वहाँ पर अप्लाई किए हैं सिंटैक्स ट्री को बनाने में इसी को आपने 3 एड्रेस कोड की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वाई स्टार जी जो है वो किया था वाई स्टार जी, ठीक है। इसको हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर जो T1 का जो रिज़ल्ट था उसको हमने x में ऐड किया था तो इसको हमने किसी और टेम्परेरी वेरिएबल T2 में स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास जो असाइनमेंट वाला ऑपरेशन था वो हमने क्या काम किया T2 को a में असाइन किया, ठीक है। तो ये इजीली जो है वो आप सिंटैक्स ट्री को देख के जो है वो 3 एड्रेस कोड लिख सकते हैं। तो अगर आपको सिंटैक्स ट्री लिखना आता है तो 3 एड्रेस कोड लिखना जो है वो मसला नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 को जो है वो आप देखें तो इसमें नेक्स्ट में हमारे पास है 3 एड्रेस कोड कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्वाड्रपल्स एंड ट्रिपल्स। यानी कि अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जा सकता है तो उसको हमने कहा था कि हम 2 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करेंगे क्वाड्रपल्स और ट्रिपल्स। तो क्वाड्रपल्स क्वाड का मतलब है इसमें 4 थिंग्स होंगी, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन इन अ क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 फील्ड। तो 4 फील्ड इसमें होंगी। इसमें पहला ऑपरेशन ऑपरेटर का होगा कि कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद आर्गुमेंट नंबर 1 यानी कि ए का ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड आर्गुमेंट नंबर 2 और जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट। तो 4 चीज़ें हम इसमें जो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन विद यूनरी ऑपरेटर्स डू नॉट यूज आर्गुमेंट 2। तो यूनरी ऑपरेटर जहाँ पर होंगे वहाँ पर एक ही आर्गुमेंट होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट 2 नहीं होगा और रिज़ल्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा 3 एड्रेस कोड एग्जाम्पल 1 में था उसमें हमने जो है वो देखा कि हमारे पास जो है वो जो पहला ऑपरेशन है T1 इज इक्वल टू वाई स्टार जी। तो हमारे पास ये ऑपरेशन नंबर्स हैं, ठीक है। इनका यूज़ नेक्स्ट ट्रिपल्स में आएगा। ऑपरेटर कौन सा है स्टार, आर्गुमेंट्स कौन से हैं वाई और जी और रिजल्ट किस में आ गया T1, ठीक है। इस तरह हमारे पास ऑपरेटर है प्लस आर्गुमेंट नंबर 1 x है, ठीक है, और आर्गुमेंट नंबर 2 T1 है। इसको हमने ऐड किया तो रिजल्ट किस में आएगा T2 में, ठीक है। और लास्ट में आपने जो T2 को बेसिकली क्या करना है असाइन करना है 1 में। तो आपने T2 को जो है वो बेसिकली असाइन, तो ये यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट नंबर 2 में, ठीक है, या रिजल्ट में भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इसका नाम लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ट्रिपल्स क्या होते हैं, ईच इंस्ट्रक्शन एंड ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन हैज़ 3 फील्ड्स ऑफ आर्गुमेंट 1
operator argument 1 and argument 2. The result of the respective sub expression are denoted by the position of the expression. कौन सी पोजीशन पर हमने उसको स्टोर किया था या जिस तरह हमने ऑपरेटर नंबर दिया. ट्रिपल रिप्रेजेंट सिमिलरिटी विद डैग एंड सिंटैक्स ट्री. तो सिंटैक्स ट्री आपके पास पहले हमने डिस्कस किया हुआ है. डैग जो है वो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे. ठीक है. देर आर इक्वलेंट टू डैग वाइल रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डैग को यूज़ करेंगे और डैग बेसिकली जो है वो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ट्रिपल्स क्या थे. तो हमारे पास आप देखें इसमें जो ये तो ऑपरेशन नंबर हैं 1 2 3. तो रिज़ल्ट वाला जो कॉलम है वो इसमें नहीं आ रहा. ठीक है. तो क्वाड्रुपल में रिज़ल्ट वाला कॉलम है, इसमें रिज़ल्ट वाला कॉलम नहीं है. तो अब इसमें देखें कि पहला जो ऑपरेशन नंबर है वो क्या है y इंटू जी हमने किया. ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है x प्लस T1. तो T1 अब देखें कि यहाँ पर y इंटू जी जो है वो ऑपरेशन नंबर 1 जो है इसको रिप्रेजेंट करें. तो इस ऑपरेशन नंबर 1 को बेसिकली आपने यहाँ पर यूज़ करना है. तो इसका मतलब होगा कि पहले ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करें पोजीशन उसकी. ठीक है. तो पहले नंबर वाले रिज़ल्ट को हमने x में ऐड कर लिया. ठीक है. तो ऑपरेशन नंबर 2 हमारा परफॉर्म हो गया. तो अब ऑपरेशन नंबर 2 ये वाला जो पोजीशन है इसको हमने क्या करना है असाइनमेंट के तौर पर यूज़ करना है. ठीक है. तो इस तरह हम इसको असाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो पोस्ट फिग्मेंटेशन क्या होती है. ठीक है. इंटरमीडिएट कोड 3 एड्रेस कोड क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लिया. फिर उसको दो तरीक़ों से हमने डिस्कस किया. ट्रिपल्स के साथ और क्वाड्रपल्स के साथ इम्प्लीमेंट किस तरह होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है. तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.